नॉर्मल डिलीवरी सबसे पहले ज़रूरी है। सबसे पहले ऑपरेशन कर दीजिए। उस चीज़ पे मैं पूरी रोक लगाने के लिए आई। मैं दिन रात एक मेहनत करके यहाँ के निवासियों की पूरी मदद करना चाहती हूँ। मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं मीडिया पोस्ट 24। इस वक्त मैं गिरिडीह देवघर के मुख्य मार्ग स्थित जीवन रक्षा हॉस्पिटल में मैं पहुंचा हूं और यहां पर चूंकि आज से डॉक्टर अपर्णा जो कि मुंबई से चल के यहां पर पहुंची है और 24 आवर्स स्त्री रोग से संबंधित टोटल चीजों को देखेगी और गायनेकोलॉजिस्ट है, मैं उनसे विशेष तौर पर बात करूंगा कि क्या क्या सुविधाएं उनकी तरफ से रहेगा। मैं पहुंच चुका हूं डॉक्टर अपर्णा जी के चैम्बर में, मैं उनसे बात करता हूं क्योंकि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, खास तौर पर मुंबई से चल के आए। उनसे बात करते हैं क्या क्या सुविधाएं देंगे। मीडिया पोस्ट 24 में आपका स्वागत है। चूंकि आप मुंबई से चल के इस जमुआ में पहुंचे हैं और खास तौर पर स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, क्या क्या सुविधाएं रहेगी आपके तरफ से, क्योंकि तमाम जो क्षेत्र है ग्रामीण परिदृश्य में आता है। सबसे पहले मेरा नमस्कार आप लोगों को। मैं एक शहर छोड़ के आपके गांव जमुआ में आई सिर्फ अच्छी सुविधा देने के लिए। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि सबसे पहले ऑपरेशन कर दीजिए। उस चीज़ पे मैं पूरी रोक लगाने के लिए आई। ठीक है, अगर ऑपरेशन पॉसिबल है तो होना ही होना है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी सबसे पहले ज़रूरी है। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले माँ और बच्चे को स्वस्थ रखना और उनको नॉर्मल डिलीवरी कराना, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। दूसरा, आज की सबसे बड़ी समस्या है इनफर्टिलिटी। 1 साल शादी हुई, बच्चा नहीं हुआ, दूसरी साल नहीं हुआ, माँ बाप परेशान घूमने लगते हैं, ये टेस्ट वो टेस्ट सारे टेस्ट। उसमें मुझको विकास करना है, उस प्रोसेस को सही से लाके उनको एक अच्छा माता पिता, संपन्न माता पिता बनाना है। ये मेरी सारी प्राथमिकताएं हैं, जिसके लिए मैं दिन रात एक मेहनत करके यहाँ के निवासियों की पूरी मदद करना चाहती हूँ। उनको एक अच्छी डाइट चार्ट क्या होता है, हाइजीनिक क्या होता है, पीरियड के समय में कितना प्रॉब्लम होता है, गंदी चीज़ों को यूज़ करने पे उनको हाइजीन नहीं रहता, तो ये सब की नॉलेज देनी है और एक अच्छा सुंदर वातावरण उनको देना है जिसमें हमारे आने वाली बच्चे अच्छे से स्वस्थ रहें। जब हमारे यहाँ गर्भवती महिला आएगी, सबसे पहले हमको उसका अल्ट्रासाउंड कराना है, उसके बच्चे की स्थिति देखनी है क्या नहीं है। दूसरा, हमें देखना है उसको टीटी लगा है कि नहीं, इंजेक्शन टिटनेस लगा है कि नहीं, जो उसके और उसके बच्चे को पूर्ण व्यवस्थित रखता है। प्लस साथ में उसके आयरन, फोलिक एसिड, मल्टीविटामिन, उसकी पूरी मेडिसिन का ध्यान रखना है कि कैसे उसको देना है। उनके परिवार वाले आते हैं, उनको बताना है कि आपके घर में एक गर्भवती महिला है, उसके साथ में आप कैसा व्यवहार करें, उसके हेल्थ का कैसे आप ध्यान रखें। तो इसलिए तीसरा हमारा रहता है, एक हमारा होता है एनोमली स्कैन, जो 5वें महीने में होता है। उसमें बच्चे का पूर्ण विकास दिखाया जाता है कि बच्चा अब किस स्थिति में है, बच्चे का सर का विकास कितना हुआ है, बच्चे के बोन का विकास कितना हुआ है। वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसका भी ज्ञान हमको उन्हें देना है। फिर वो कराते हैं, इस हिसाब से पूरा हमारे 9 महीने हमको उसको बहुत सुरक्षित और उसके बच्चे को सुरक्षित रखना है और एक नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस करके उसको अच्छी माता पिता बनाना है। हमारे बीच में डॉक्टर SK सिंह जी भी हैं, जनरल फिजिशियन है, पटना से चल के आए हैं और जमुआ क्षेत्र में विशेष तौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने का एक लंबा प्रयास है इनका। आखिर मैं बात करने का प्रयास करता हूं कि क्या क्या विशेष तौर पर इनके तरफ से सेवाएं रहेंगे यहाँ के लोगों के लिए। सर, मीडिया पोस्ट में आपको सर नमस्कार। क्या क्या सर रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर जनरल फिजिशियन, जो भी इमरजेंसी केस हुआ, OPD वगैरह हुआ, इसमें की सारी सुविधा दिया जाएगा। कम से कम पैसा में ट्रीटमेंट किया जाएगा। पहले मरीज, उसके बाद पैसा को देखा जाता है। पेशेंट ठीक है तो सब कुछ ठीक है। और हमारे साथ इस अस्पताल के संचालक मोहम्मद शुएब आलम जी उपस्थित हैं। मैं उनसे बात करता हूं कि क्या इनका लक्ष्य है और किन परिस्थितियों में इन्होंने हॉस्पिटलों का शुरुआत किए हैं, किस सोच के साथ इस अस्पताल को आप चला रहे हैं। हमारा सोच, सबसे पहले बात है कि आप लोग को धन्यवाद है, मीडिया बंधु को। हमारा सोच यही है कि हॉस्पिटल खोले हैं तो लोगों को, जनता का
जो है कि भला हो, और कोशिश करते हैं कि हॉस्पिटल जमुआ में जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उन लोगों को बेहतर से बेहतर इलाज देने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए मैं बॉम्बे से एक गायनिकोलॉजी लाया हूं और चाहते हैं कि जमुआ का सभी नागरिकों को कि बेहतर से बेहतर इलाज हो और कम खर्च में हो। कोशिश करते हैं कि लोगों को बेहतर से बेहतर हम इलाज दे पाएँ।